वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड और क्यूबॉइड उसका सम्स करने जा रहे हैं। तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड क्या है? रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड है एक दैट टाइप ऑफ सॉलिड विच कंटेन 6 सरफेसेस। तो 6 सरफेसेस मतलब तुम लोग जानते हो किसी भी बॉक्स टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड होता है। यहाँ पे एक देखो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे इसका 6 सरफेसेस क्या क्या है ये देखो। ए बी सी डी ये एक सरफेस है। ई एफ जी एच ए बी सी डी का एकदम ऑपोजिट सरफेस है। तो ये दो सरफेस क्या है? इक्वल है। ठीक है। यहाँ पे साइड वाला सरफेस ए डी एच ई ये साइड वाला सरफेस बी सी जी एफ ये भी साइड सरफेस। तो ये साइड सरफेस भी इक्वल है। अब है क्या? टॉप एंड बॉटम। बॉटम सरफेस है देखो एच डी सी जी ये बॉटम सरफेस है। यहाँ पे ई ए एफ जी ये भी अपर सरफेस है। तो टॉप एंड बॉटम सरफेस। तो कितना सरफेस हुआ? 6 सरफेस हो गया। 1 2 टॉप बॉटम, 3 4 साइड वाला एंड 5 6 फ्रंट एंड बिहाइंड। तो 6 सरफेस वाला ये जो फिगर है ऑब्जेक्ट है सॉलिड, तो उसको हम लोग क्यूबॉइड या पैरेललोपिपेड बोले जाते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली पैरेललोपिपेड का क्या होता है? ऑपोजिट साइड सेम होता है। और अगर ये 6 सरफेस सब अगर एकदम सेम हो जाए, ठीक है, सब एकदम सेम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। If all the 6 surfaces are equal having same length, height and breadth, then that is known as cube। और अगर सिर्फ ऑपोजिट साइड सेम है तो उसको बोले जाते हैं क्यूबॉइड। अब है यहाँ पे कि तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो इसका क्या है? ये 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन मतलब इसका लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, इसलिए इसको 3 डायमेंशन सरफेस बोले जाते हैं। ये नॉर्मली अगर लेंथ एंड ब्रेथ होता तो फिर ये 2 डायमेंशन होता। तो ऐसे कि इसका थिकनेस भी है इसलिए इसको 3 डायमेंशन बोले जाते हैं, 3 डायमेंशन फेस। तो क्यूबॉइड हैज़ ऑब्वियसली 3 डायमेंशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो 6 सरफेस हम लोगों को पता है। वर्टिसेस मतलब व्हेन द 2 साइड्स आर जॉइन इन ए सिंगल पॉइंट दैट इज़ नोन एज वर्टिसेस। ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिसेस क्या क्या हुआ ये देखो। ए एक वर्टिसेस, 2 लाइन मिल रहा है। डी एक वर्टिसेस, एच एक वर्टिसेस, ई एक वर्टिसेस, बी एक वर्टिसेस, एफ एक वर्टिसेस, जी एक वर्टिसेस, सी एक वर्टिसेस। मतलब ये सब पॉइंट में 2 लाइन जॉइन हो रहा है। तो कितना वर्टिसेस हुआ? 8 वर्टिसेस हो गया। अब एजेस, एजेस कितना है देखो, कितना साइड्स है? एजेस है 1 2 3 4, बॉटम के 4, टॉप का 5 6 7 8, मतलब 4 4 8। और बाकी कितना बचा? हाइट का 9 10 11 12, मतलब कितना एजेस है? 12 एजेस। तो ये है इसका प्रॉपर्टीज़। अब इसका सरफेस एरिया मतलब सम ऑफ ऑल द सरफेस। ठीक है। तो सरफेस एरिया मतलब ये जितना एरिया है उतना एरिया का सरफेस। तो देखो फ्रंट एंड बैक ये दोनों तो लेंथ एंड ब्रेथ सेम है। ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू लेंथ एंड ब्रेथ एक सरफेस के लिए, मतलब फ्रंट एंड बैक के लिए। नॉर्मली ये तो रेक्टेंगल है तो 2 रेक्टेंगल मतलब दोनों रेक्टेंगल का एरिया मतलब 2 इंटू लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब फ्रंट एंड बैक के लिए एक 2 सरफेस एरिया, क्योंकि उसका फ्रंट एंड बैक हैविंग सेम लेंथ। टॉप एंड बॉटम वो भी एक रेक्टेंगल है तो टॉप एंड बॉटम के लिए भी एक 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे। और ये जो साइड वाला है तो साइड वाला मतलब साइड में क्या होगा? ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ? 2 इंटू मतलब सबका ट्वाइस है। 6 सरफेस है तो 6 सरफेस में 3 पेयर सरफेस है। तो 3 पेयर सरफेस मतलब सबका 2 बार आएगा, क्योंकि एक ऑपोजिट साइड हमेशा सेम होता है। तो क्या होगा इसका सरफेस एरिया? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों साइड्स का। ठीक है। ये है हम लोगों का सरफेस एरिया। और अगर क्यूब होता है,
क्यूब मतलब क्या है, क्यूब मतलब सबका सरफेस एरिया सेम है। तो कितना सरफेस एरिया है, 6 सरफेस है। और एक एरिया मतलब अगर लेंथ एंड ब्रेथ सेम है, ये भी लेंथ है मतलब लेंथ स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू लेंथ स्क्वायर अगर ये क्यूब होता है तो। ठीक है, तो ये है क्यूब का सरफेस एरिया और ये है हम लोगों का क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है। ठीक है, अगर नॉर्मली जो रूम होता है हम लोगों का, किसी के घर में जो रूम होता है, तो वो रूम भी तो एक बॉक्स की तरह है ना, जिसका भी क्या होता है, जिसका बॉटम होता है, अगर तुम लोग कोई रूम ड्रॉ करो रूम का, तो उसका भी क्या होता है, बॉटम होता है, साइड वॉल होता है, सभी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो रूम में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों का कहीं पे पेंटिंग करना हो, कुछ करना हो, हम लोग क्या करते हैं रूम में हमेशा ये बॉटम एंड टॉप ये 2 लाइन हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, बॉटम वाला और टॉप वाला, तो बाकी कितना बचा, चारों साइड बचा, फ्रंट बैक और साइड वाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन ए रूम क्या होगा, तो इसलिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन ए रूम क्या होगा, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द ये है 4 वॉल का फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, अब है डायगोनल, ये फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड रूट ओवर लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर हाइट स्क्वायर, एंड डायगोनल ऑफ ए क्यूब है √3 इंटू लेंथ इंटू वन साइड, वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब है लेंथ क्यूब। ओके, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो 2 सम्स हैं। नॉर्मली अगर लेंथ ब्रेथ एरिया का सम्स है तो हम लोग जैसे अगर एरिया दिया रहेगा तो एरिया का फॉर्मूला निकालोगे, सरफेस एरिया का वॉल्यूम है तो वॉल्यूम निकालोगे। तो मैं यहाँ पे 2 सम्स का एग्जांपल दिखा रही हूँ तुम लोगों को। देखो, इफ़ द लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम इज़ 8 मीटर 6 मीटर एंड 192 क्यूबिक मीटर क्यूब, मतलब लेंथ है, ब्रेथ है एंड वॉल्यूम है, माइंड इट हाइट नहीं है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द रूम एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन द रूम। ठीक है, एक रूम का वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट, तो फिर हाइट हम लोग h ले लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे 8 एंड 6 लेंथ ब्रेथ है, तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 192, तो ऑब्वियसली 8 इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू 192, वहाँ से हम लोगों को h मिल जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स मतलब क्या है, हम लोग फार्मूला अभी देखे हैं कि 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो वहाँ पे फार्मूला बिठाओ। हमेशा याद रखना मेंसुरेशन सम्स के लिए यूनिट बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब, एरिया है मीटर स्क्वायर, तो इसको ठीक से देखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट सम्स है, इफ़ ए पम्प कैन फिल 37,400 लीटर वाटर इन 1 आवर, तो 1 आवर में इतना लीटर फिल करता है। ठीक है, देन व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द हाइट ऑफ ए वाटर, रेज द हाइट ऑफ ए वाटर मतलब हाइट चाहिए, हाइट ऑफ ए वाटर 17 DCM, यूनिट का भी ख्याल रखना, ऑफ ए क्यूबॉइडल वाटर लेंथ हुज लेंथ दिस एंड ब्रेथ दिस, मतलब लेंथ है 18 मीटर, ब्रेथ है 11 मीटर, हाइट है 17 डेसीमीटर। तो ये एक टैंक है, वाटर लैंड है जिसको फिल करना है। फिल करने में कितना टाइम लगता है, तो किससे फिल करेगा, पंप से फिल करेगा। मेंसुरेशन का सम्स बहुत ध्यान से पढ़ना कि उसका स्टेटमेंट क्या है। तो कहाँ से फिल करेगा, एक पंप के पानी से फिल करेगा, तो पंप क्या कर सकता है 1 आवर में इतना लीटर पानी दे सकता है। तो ये पूरा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या चाहिए, तो पहले हम लोगों को देखना है ये टैंक में कितना वॉल्यूम पानी जाता है,
और 1 आवर में कितना वॉल्यूम भर सकता है ये तो हम लोगों के पास है। तो यह इसका वॉल्यूम निकाल के 1 आवर में इतना वॉल्यूम, इतना लीटर 1 आवर में भरता है, तो इतना वॉल्यूम कितना आवर में भरता है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। लीटर एंड 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 डेसीमीटर, तो 1000 डेसीमीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये हम लोगों को याद रखना है। ये हमेशा लीटर जब दिया रहेगा तो उस पर काम आएगा। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना लीटर और डेसीमीटर के रिलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली लीटर है, मतलब हम लोगों को यूनिट डेसीमीटर में कन्वर्ट करके करना है, आइदर डेसीमीटर में, क्योंकि वहाँ पे मीटर के साथ लीटर का कोई रिलेशन नहीं है, तो डेसीमीटर के साथ है। तो यहाँ पे हाइट तो डेसीमीटर में दिया हुआ ही है, पर यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ मीटर में दिया हुआ है। तो लेंथ एंड ब्रेथ को क्या करोगे, डेसीमीटर में कन्वर्ट करोगे। डेसीमीटर मतलब हम लोग क्या जानते हैं, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटीमिली, मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू 10 DCM। ठीक है, 10 DCM डेसीमीटर। तो ऑब्वियसली 18 मीटर इक्वल्स टू कितना होगा, 180 DCM एंड 11 मीटर इक्वल्स टू 110 DCM। तो दो फार्मूला हमेशा याद रखना, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, डेसी सेंटीमीटर, डेसीमीटर क्यूब, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, ये याद रखना। ठीक है, तो अभी तो ईजी है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सब डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो डेसीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। अब हम लोग को क्या जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये है उसका फॉर्मूला। तो 1 लीटर तो 336,600 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू इतना लीटर। तो हम लोगों को क्या पता है कि इतना लीटर 1 आवर में भरता है, तो इतना लीटर कितना आवर में भरेगा, तो डिवाइड करो तो 9 आवर्स में भरेगा। तो मेंसुरेशन का सम्स में हमेशा याद रखना कि किस तरीके से करना होता है, इसका स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। इतना टफ नहीं है सम्स, बट यू शुड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट प्रॉपरली कि इससे ये क्या मांगा है और इसको क्या चाहिए। ठीक है।